किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया ना तो फिर मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। एक बार जेल चला गया। मेरी एक साल पहले बात हुई थी इंस्टा पे। मतलब आपने धमकी दियो कि तारा घर वाला ने बता दूंगा, हाँ। नहीं तो तुम्हारे हाथे होटल चल। हाँ, तो मैं आपको वही चाहूंगा, हमारे बच्चे ने इंसाफ मिले। आज ही ना हत्या करी, कल के लिए और ना हत्या करी। वो तो खुल्लो घूम रही हो बंजारो। एकमगणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। और हमारा आप देख सको हमारे सागे एक माता जी है और हमारी बेटी है जो कि प्रताड़ित है, यानी बच्ची के सागे जो है दुष्कर्म किए गए। तो एक साल पहले की बात है, लेकिन हाल तक न्याय नहीं मिला है। ये आप हमारे चैनल के द्वारा जो है अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कदरी बात है और कौन व्यक्तित्व हो और खीकर आपके संपर्क में आए हो और कहीं कहीं करे हो, विस्तार से बता सको आप? मेरी एक साल पहले बात हुई थी इंस्टा पे। इंस्टा पे उसने मुझसे बात की, 1 महीना बात की मुझसे इंस्टा पे। फिर उसके बाद मेरे को बुलाया था बाबा के मंदिर फोन देने के लिए। उसने मुझे फोन दिया। उसके बाद उसका कोई दोस्त था, उसने ना उसको कोई होटल बताया। मैं नहीं जानना चाहती थी ना, तो मेरे को जबरदस्ती बोलता था कि ना तेरे भाई को, तेरे घर में तेरी मम्मी और को बोल दूंगा कि तू मेरे साथ भाग रही है, झूठा झूठा भिड़का दूंगा अगर तू नहीं चली तो। उसके बाद वो मुझे हर रोज लेके जाता था। उसने 6 बार मेरे साथ ये चीज की। मैंने उसको बहुत मना किया पर वो मेरे घर वालों की धमकी देता था। और उसके बाद मैंने घर में ऐसे फिर मेरे पता नहीं पीरियड एक बंद हो गया था। फिर उसने मुझे कोई दवाई ला के दी। वो दवाई मैंने खाई। उसके बाद मेरे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी और को पता चला। फिर मैंने मेरी मम्मी और को सब कुछ बताया। फिर मम्मी ने केस किया। दोस्ती आपने इंस्टा से शुरू हुई थी या कोई आपको कोई मिलने वालों मिलाई थी या कोई लड़की मिलाई थी आपने? नहीं, सिर्फ इंस्टा पे हुई थी। विनी रिक्वेस्ट आई थी आपने कना? हाँ। 1 साल पहले? हाँ। जड़ा आप पूछा नहीं कौन हो कटर हो? मैंने सब कुछ पूछा, उसने सब कुछ बताया मुझसे। उसके बाद उसने मुझसे बात। फिर आप भी कंटिन्यू बात कर ले, ठीक है दोस्ती कर रहे हैं? हाँ? दोस्ती कितना टाइम तक रही आपकी? दोस्ती ज्यादा दिन नहीं, मतलब 2 महीना चली दोस्ती। उस सब बीच में ही होया है सब कुछ। नहीं मैंने बात हो गई क्यों, आपने कुछ क्यों बोले हो मैं आपसे प्यार करता हूँ इन तरह से कुछ ऐसा कुछ? ऐसा बोला था शादी का। फिर उसके सीधी बाद शादी? हाँ, कि तो अगर ये सब चीज नहीं करेगी ना, नहीं तो तेरे घर में बता दूंगा मैं सबको, तेरे भाई को, तेरी मम्मी को, कुछ भी बता दूंगा कि तू मेरे साथ जबरदस्ती भाग रही है, कुछ भी ऐसा बोलता है। तो आप जबरदस्ती भाग रहा था कि नहीं भाग रही थी मैं मतलब उसको मना कर रही थी कि मैं नहीं चलूंगी तेरे साथ ये सब चीज करने के। नहीं चलेगी ना तो तेरे घर में सबको बता दूंगा। मतलब आपने धमकी दियो कि तारा घर वाला ने बता दूंगा, नहीं तो तुम्हारे हाथे होटल चल। हाँ। और होटल में वो अकेले ही होता है या ना आता है और भी कोई नहीं, होता है? उसका दोस्त लेके जाता था हमें वहाँ पे। मेरे दोस्त आपने ले जाता? हाँ। फिर वो उसने बताया था वो होटल। और वो होटल में एक आदमी और था, वो होटल देता था। तो आदमी जो होटल देता वो भी आते हो तो? नहीं, वो बस साथ में तो मतलब वो ही था, बाकी उनका साथ देने वाले वो दोनों थे। हाँ। कितनी बार आपने लेने गए होटल में? 4-5 बार लेके गया है। 4-5 बार? तो आप जब वो लेने गया पहली बार लेने गया, पचा आप घर आने नहीं बताया? नहीं बताना चाहते थे, फिर उसने मेरे को धमकी दी थी कि अगर पता चल गया ना, तेरे घर में से किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया ना, तो फिर मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। एक बार जेल चला गया। दूसरी बार आपने लेने जा रहे उन टाइम भी आपने सोचा कि क्या करा? मैंने उसको धक्का दिया, मैंने उसके साथ बहुत कुछ किया, लेकिन उसने मना मेरे को सिर्फ उसने कुछ भी नहीं बोला। ऐसा सिर्फ मम्मी पापा की सबकी धमकी देता था। तीसरी बार भी? बताने ही नहीं देता था ना, बोलता था तेरा भाई हमारे घर के इधर आता है, तेरे भाई को बोल दूंगा, ऐसे बोल दूंगा। उन वक्त की उम्र थी आपकी? मेरी 15 ही थी। 15? हमारे 16 साल रहो। और विनी उम्र की है? उसकी 20 से ऊपर थी। कई काम करो? वो पहले लाइट का काम करता, अभी कुछ नहीं करता। और हमें हमें आपने मिला वो? अभी मम्मी को लेने जाती हूँ तो मेरे को रास्ते में मिलते ही 2 जने मुझे बोलता है ना, ऐसे डोल दूंगा, वो कर दूंगा तेरी जिंदगी। उसने मुझे बोला था जेल जाने से पहले कि अगर मैं जेल चला गया ना तो तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, वापस आ गया तो। ऐसे बोला। नहीं तो जेल तो आंटी जी आपसे बात करो, जेल तो वो गई हो, तो हमें आप कई 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 न्याय चाहिए आपने? मैंने न्याय चाहिए कि हमारी बच्ची नहीं, कोई चीज की सुरक्षा नहीं मिली, नहीं हमारे चाहती नहीं इंसाफ मिली हमारी बच्ची ने। तो वो जेल मुकी के छूट गयो, थाने में पकड़ियो, देवनगर थाने में केस कराया। तो उल्टा इसको ये नहीं मार मार के बोला कि नहीं तू झूठ बोल रही, झूठ केस करा रही है उसके ऊपर। कौन मारे ने? मैडम ने मारा। पुलिस वाली मैडम? हाँ, पुलिस वाली मैडम ने मारा था।
हम सब पास में ही खड़े थे। मैंने कहा आपने सामने मारा? हाँ, क्या आप ये रोका को नहीं? रोके गई वाकई कि झूठ बोले, झूठ केस करावे, आज झूठ बोले, आजकल छोरे झूठ बोले, प्यार करने फसावे छोरा ने। मार 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 ने अधमूरी कर दी, पाछी घरे लाए। इन्हें तो इन्हीं बिल्डिंग हो रही थी उस टाइम, तो भी नहीं मानिया। फिर नहीं बोले इसके ये ना वो करेंगे, वो मेडिकल कराना है। यूं करते करते 3 महीना खींच लिया। 3 महीना बाद बट फोन आयो कि ना पकड़ो। जब गुप्त में पकड़ी और गुप्त में उन्हें पाछो जेल भेज दियो, और अब वो वापिस छूट गयो। सबन घूम घूम के मैं तो रिया ही क्यों आई गयो, मैं तो पूरा केस रिया हो गया मारो। तो हमारी लड़की ने कहीं इंसाफ मिलियो। तो मैं आपको वही चाहूंगा, हमारे बच्चे ने इंसाफ मिले। आज ही ना हत्या करी, कल के लिए और हत्या करी। वो तो खुल्लो घूम रही हो बंजारो। हमारे घर को 2-3 बार निकले नीचू दूध लेने जावे तो वो नहीं बटेरा छोरा के वो आयो। तो मेरी लड़की की जिंदगी नाश हो गई ना। वह बस्ती में ही सब यूं बोल रहा है ओ आयो। हर जगह बेइज्जती कर दी, मारी इज्जत खराब कर दी। वाह नहीं तो आप जब थाना में रिपोर्ट दर्ज करा तो पॉक्सो मामला दर्ज हुआ, क्योंकि एक नाबालिग के साथ अगर इंटरव्यू है पॉक्सरो है तो उनमें तो उन्हें लंबी सजा होनी चाहिए थी। सर बोले इन तो गयो अंदर, और गयो तो पाछो आयो की कर। मैंने तो वही चीज है कि वो जेल में पाछो क्यों निकलियो बारे। आज इन्हें साथ करी, मार बच्ची साथ की नहीं और साथ करे, वो तो झूठ बोले। जेल कितना लोगों ने हुई थी? जेल 3 जना ने हुई, 2 पहली छूट गया और चौथी जो मुजरिम मैन तो वो भी छूट गयो। तो मन तो इंसाफ चाहिए। इन बारे में आप गया पीछे थाने वापस बात करें इन बारे में? थाने में बात करी तो थाने वाला कहे मैं काम पे थी, काम माते थी तो कहे कि आने साइन कराओ, छोरी रो नहीं वारंट आयोड़ो है, जमानत कराओ। तो मैं और हमारी बहन गया तो ये जमानत देन लाए, उसी दिन साइन और उसी दिन रात वो बाहर आए। आपका परिवार सदस्य जो आप और भी समाज लोग है वह कुछ विरोध नहीं करें चीज रो कि इन्हें न्याय दिलाने वास्ते? मेरे साथ कोई नहीं है कि लड़की हो एड़ो काम कर दियो तो मैं तो कोई साथ नहीं दूंगा। तो मैं अकेली दौड़ी मारे बच्ची रे लाने। आप बेटा वगैरह वह कुछ नहीं? बेटा बेटा सब कह दियो कि मारी तो इज्जत खराब होगी। बेटा इन मामले में नहीं, तो मारा बेटा है नहीं, मारे पति है इन मामले में। बस मैं अकेली दौड़ी हूँ, वे साथ देवी नहीं के समाज में इज्जत खराब होगी। तो मैं वही चाहूँ कि मने तो नहीं मारी छोरी इंसाफ चाहिए। इन मामला पे आपको वकील करे इन केस में लड़ने वास्ते? उन वकील ने करियो नहीं, वो माने कोई सूचना दी और वो उल्टो नहीं इन्होंने साथ दे इन्हें छोड़ा दियो। अच्छा, कोई भी बात हो मैं पूछती तो मैंने बताता ही नहीं। कितना पैसा लिया आप वकील? मैंने कहे कि जो राशि वाले 10% लूंगा और थाने नहीं कोई कहने जरूरत नहीं है, और मैं 2200 रुपये दिया हाथों हाथ। हमें पाछे दोबारा बात हुई वकील ने फोन लगाओ तो वकील फोन उठा ही नहीं रही हो, नहीं जवाब दे। और कहे कि आपके यहाँ वो आया था नोटिस, उस मारा नोटिस आई नहीं कोई भी। आप चाहो तो हमारे घर का कैमरा चेक कर सकते हो। नोटिस आए नहीं, एक नोटिस आया तो मैं इन्हें लेन गई। उन नोटिस माते नहीं वो वकील वटे सब वकील साहब मिले हुए तो सारा काम वो के मैं वो लूला 10% लूला, मैं सारा संभाल लूला, नहीं कर लूला। एक तीनों मुजरिम ने छुड़वा दिया। वो मानो भी वकील मारो कैसे को छुड़वा दिया? वही छुड़वाया। वो जिस टाइम पहले वो छूटियो तो मैं उन्हें किया, मैं वकील साहब वो छूट गयो तो क्या वो तो साइड में वो छूट गयो। दूसरो छूटियो तो मैं कहो की छूट गयो, वकील साहब बात बताओ। तो वकील साहब नहीं तो फोन उठा, और फोन उठा तो कहे वो तो साइड रोल तो जी को छूट गयो। हम वो मेन मुजरिम की के छूट गयो, मना वो बताओ। तो कुल मिलाकर आप देख सको एक पीड़ित परिवार है जो न्याय की गुहार कर रहा है। याना जो मामला दर्ज हुए तो देवनगर थाना रो मामला है, लेकिन जो है मुजरिम बाहर आ चुका है और जो बहुत प्रताड़ित है। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। आप सभा ने भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं अलर्ट रहो, अपना बच्चा रहो, ध्यान रखो कि वे इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है। आप फोन तो उन्हें दिला दो उन्हें राजी राजी करने वास्ते, लेकिन उनमें कई कर रहे हैं वे किन से बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं, अधिकतर ज्यादातर फोन में ही बिजी रह रहे हैं। तो एक बार पता करो कि तो फोन में क्यों बिजी है वो। परिवार से आगे बैठनो चीजें है, टीवी देखो सिनेमा टीवी दिख रहा है, लेकिन या घंटों घंटों बारह है घर में बोल जावे कि कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और कई पता कि कटौर जा रहे हैं। तो पेरेंट्स से सतर्क रहने वाली जरूरत है। इन अलावा जो बच्चा है जो जानी उम्र जो 18 साल से कम है, वह हर एक बात अपना पेरेंट्स ने बतावे, ताकि पेरेंट्स ने भी पता रहे कि हाँ कहीं है कहीं नहीं है। फिलहाल के लिए वो कहना चाहूँ इन बच्ची की जिंदगी खराब हो गई है क्योंकि नाबालिग थी, नासमझ थी, उन बातों में आएगी और वो होटल में जाके 6 बार दुष्कर्म करे। उन्हें नतीजा आप देख सको कि
गिरफ्तार तो करे लेकिन हमें छूट चुका, ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें छूटना नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए जिन हिसाब से बताया कि प्रशासन का जो कर्मचारी है वे इन बच्चे से आगे मारपीट भी करे, तो इन पर भी जो प्रशासन अधिकारी जो उच्च अधिकारी वे सख्त कार्रवाई करके जो है विनय पता करे। फिलहाल के लिए आप लोगों ने कहीं लग रहा हो कमेंट करो, इन वीडियो में शेयर करो, अपना प्यार विश्वास बना रख जो। मैं हूँ आप आगे आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।